नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राजस्थान और गुजरात में किताबों में बदलाव पर महाभारत मची हुई है। राजस्थान में किताबों से नेहरू गायब हो गए, जबकि गुजरात की किताबों में भारत माता की जय पर नेहरू जी के नजरियों को पेश किया गया है। राज्यसभा में किताबों में बदलाव का मुद्दा गूंजा, जिसकी सफाई में बीजेपी ने कहा कि किताबों में महापुरुषों के नाम हटाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हालांकि जवाब में यह भी कहा गया कि कुछ नए नाम किताबों में जोड़े गए हैं, जिस पर बवाल हो रहा है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या किताब बदलने से देश का इतिहास बदल जाएगा, और सवाल यह भी कि महापुरुषों पर आखिर महाभारत क्यों। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी शासित राज्यों में किताबों में बदलाव पर महाभारत मची हुई है। राजस्थान के स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को अब आजादी के आंदोलन या आजादी के बाद के भारत में नेहरू के योगदान के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की किताब से नेहरू और उनके योगदान से जुड़ी जानकारियां हटा दी गई हैं। साथ ही गाय को एक मां के रूप में दिखाते हुए बच्चों के नाम गाय के लेटर को भी शामिल किया गया है। वहीं गुजरात में 9वीं और 11वीं में भारत माता की जय पर चैप्टर शामिल किया गया है। इसमें भारत माता की जय नेहरू के नजरिए से बताया गया है। साथ ही वाजपेयी की कविता भी पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने किताबों में किए जा रहे बदलावों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। इतिहास मिटाने से मिटता नहीं है, उसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। आजकल कुछ इस तरह का अटेम्प्ट चल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हो, जो हमारे पुराने महापुरुष हैं उनका इतिहास हो, उसको कैसे जो है मिटाया जाए, उसको कैसे हटाया जाए। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस सांसद के आरोपों पर सदन में सफाई दी और कहा कि इतिहास में किसी के भी योगदान को कम करके पेश नहीं किया जा रहा है। जिन महापुरुषों और महानायकों का नाम आपने इतिहास के पन्नों से हटा दिया था, उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं, और जो पहले से उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। इससे पहले संघ के नेता कृष्ण गोपाल भी भारतीय संस्कृति के मुताबिक पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किताबें बदलने से देश का इतिहास बदल जाएगा, और आखिर महापुरुषों पर क्यों मची हुई है महाभारत। दिल्ली से रमन कुमार के साथ जयपुर से केजे श्रीवत्सन, न्यूज 24। 5 की पंचायत में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इरफान हबीब जी इतिहासकार हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के स्पोक्स पर्सन। 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। क्या किताबें बदलने से देश का इतिहास बदल जाएगा? सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस बार बार यह कह रही है कि जानबूझकर इतिहास से कांग्रेस के महापुरुषों या कांग्रेस के नेताओं का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या इतिहास को बदलने की कोशिश है? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता सदन में इस बारे में क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। ये बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम है, तोहमत है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो नाम हटा रहे हैं। देखिए, महापुरुष जो भारत में सिर्फ एक ही महापुरुष, गांधी फैमिली नहीं थे, नेहरू फैमिली की सिर्फ नेहरू ही महापुरुष थे इस देश के। बहुत सारे महापुरुष थे भारतवर्ष में, जिन्हें अनफॉर्चुनेटली इतिहास में कोई जगह नहीं दिया कांग्रेस ने। हमारी एक कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है, जिन लोगों को भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान के लायक थे, उनको हम सम्मान देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कोशिश हो रही है क्या एसोसिएटेड रहे। लेकिन जफर इस्लाम साहब कि क्या ये कोशिश तो नहीं हो रही है कि महापुरुषों को भी बांट दिया जाए? ये कांग्रेस के महापुरुष, ये बीजेपी के महापुरुष, ये फलां के महापुरुष, वो तो इतिहास में दर्ज है साहब, वो इतिहास में दर्ज है, वो देश के महापुरुष हैं, बिल्कुल, जिसको कई पीढ़ियां बढ़ती आई हैं। प्रत्युष जी यही कहना चाहते हैं, आप सही फरमा रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, वो भारतवर्ष के हैं और भारत के लिए वो महापुरुष है, किसी पार्टी के लिए नहीं। मैंने पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, और जिसको सम्मान नहीं मिला है उसको, उन लोगों को सम्मान देना हमारे सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आप खुद देख लिए आज हिंदुस्तान का माहौल देखिए। पिछले 67 सालों में आप जिस रोड पे चले, जिस जगह पे चले, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा कोई नाम सुना है आपने? आप अपने दाहिने जाइए, बाएं जाइए, सीधे जाइए, पीछे जाइए, एक ही नाम, नेहरू, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी।
उसके बियॉन्ड क्या, भारतवर्ष में कोई और महापुरुष नहीं थे। जफर इस्लाम साहब, इसलिए हमारी सरकार जफर इस्लाम साहब, इतिहास की किताब आपने भी पढ़ी होगी स्कूली पाठ्यक्रम में, मैंने भी पढ़ी है। उसमें सरदार पटेल का भी जिक्र है, पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जिक्र है, बाल गंगाधर तिलक का भी जिक्र है, सरोजिनी नायडू का भी जिक्र है। हम सब ये पढ़ते आए हैं। लेकिन अब अचानक से आप उस पाठ्यक्रम से ये निकाल दें, ये बता ही ना बच्चों को कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो सवाल तो जरूर उठेंगे ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको बताता हूं इसमें कि आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या सम्मान मिला उन लोगों को जितनी सम्मान मिलने चाहिए? दूसरी बात, क्या हम उनको सम्मान दे रहे हैं? हम उनको अपने पार्टी का नहीं बता रहे, सम्मान दे रहे हैं, बिकॉज वो महापुरुष थे इस भारतवर्ष के, और उनको सम्मान देना हमारा फर्ज है। दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने बोली, हम किसी का नाम नहीं हटा रहे। जवाहरलाल नेहरू साहब का, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनको गुजरात के टेक्स्ट बुक में 11th कक्षा क्लास के इसमें टेक्स्ट बुक में उनका नाम आया है। उनकी पूरी भारत माता के बारे में जो उन्होंने कहा, उस पूरे चीज को अच्छे से दिखाया गया है। उसी तरह आप राजस्थान में निचले सतर के जो 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में भी जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है। तो ये नहीं कह सकते कि नाम हटाया जा रहा है। ठीक है, किसी क्लास में नाम नहीं है। चलिए, आलोक शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी, आपने सुना सैयद जफर इस्लाम साहब को, ये कह रहे हैं कि हमने हटाया नहीं है, मैं समझता हूं, बल्कि बाकी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है पंडित नेहरू को। देखिए, मैं समझता हूं, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है तब से आरएसएस नेहरू फैमिली के, गांधी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उनका बस नहीं चल पाता। अदरवाइज तो वो पहले प्रधानमंत्री गोलवलकर जी को बना दें और उनके आरएसएस के किसी और व्यक्ति को लेकर पहले राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दें, तो इनका बस नहीं चल पा रहा है। लेकिन इनको समझना चाहिए, देश चिंतन और मनन का देश है। वो पंडित नेहरू जी जिन्होंने पूरे राजसी ठाट छोड़ते हुए 13 साल जेलों में बिताए, और ग्रेट विजनरी जिसने आज आईआईटी, आईआईएम तमाम तरह की नींव रखी, आज का संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली, तमाम चीजों में जिस व्यक्ति का एक ग्रेट विजन था अपना, आज तक उस तरह के विजन का व्यक्ति हिंदुस्तान को नहीं मिल पाया है। दूसरा, जिस इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने क्या क्या किया देश जानता है। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन जो ये आरएसएस के लोग हैं, जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, ये कभी भी इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आलोक जी, मैं टोकूंगा आपको, आलोक जी मैं आपको टोकूंगा, आलोक जी मैं आपको टोकूंगा, आलोक जी मैं आपको टोकूंगा, देश के इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। आप सम्मान देना चाहते हैं तो सम्मान दीजिए किसी को। आलोक जी मैं आपको टोकूंगा। विजय शंकर तिवारी जी को सवाल करना चाह रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए। आप गलत जानकारी गलत जानकारी देश में प्रसारित की है। जीवन भर कांग्रेस ने गलत जानकारी समाज के बीच में प्रसारित की है। जो अभी आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये दुनिया जानती है, देश जानता है कि पिट्ठू रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। आपको बताने से कोई जनता में फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि इतिहास, इरफान हबीबी साहब बैठे हैं, इतिहासकार हैं। इतिहास में जब किसी महान व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया जाता है तो उसके काले और सफेद दोनों पक्ष रखे जाते हैं। क्या उस चरित्र में कश्मीर आज किसकी देन है, ये हम देखते हैं क्या चीन का नायक, चीन के हार का नायक कौन था, ये हम देते हैं क्या? ऐसे जो काले पन्ने हैं इतिहास में वो भी देने चाहिए, वो नहीं दिए जाते। इरफान साहब दे देंगे। दूसरी एक छोटा सा क्या जितने प्रधानमंत्री हुए केवल इसलिए नाम देना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रशेखर सिंह जी, हमारे इंद्रजीत गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, इनका नाम इतिहास में क्यों है? ये भी तो प्रधानमंत्री थे। अल्प सोच बीजेपी कह रही है आप उनके विजन को, इतिहास में कई ऐसे महापुरुष थे जिनका जिक्र नहीं किया गया, और अब उसका जिक्र हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसमें बाकी लोगों को आपत्ति क्या हो रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इतिहास में कई ऐसे थे आजादी के समय में हीरो जिनको जगह नहीं मिली, और अगर उनको जगह दी जा रही है तो इसमें सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? इरफान हबीबी जी, आवाज जा रही है मेरी? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, नहीं मैं जी आई बिल्कुल आ गई आप। नहीं, मैं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इतिहास में जिन लोगों को जगह नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए। नेहरू पर जो सवाल पैदा हो रहे हैं आज, उस पर मुझे दुख होता है। क्यों? नेहरू एक प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं,
नेहरू प्रधानमंत्री बनने से पहले भी देश के सबसे लोकप्रिय लोगों में थे और इंटरनेशनल विजन के व्यक्ति थे, और उन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर थोड़ा दुख होता है जिस तरह से किया जा रहा है। बहुत सारी एग्जाम्पल दी जा रही है, मिसाल दी जा रही है कि फला आदमी को जगह नहीं मिली, और इंडिपेंडेंट भारत में गुजराल साहब का नाम लिया गया और लोगों का नाम लिया गया। उन सबका स्थान अपनी जगह है, नेहरू का स्थान अपनी जगह है, सबको मिलना चाहिए जो स्थान उचित है। लेकिन नेहरू के साथ जो हो रहा है उस पर मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि नेहरू की लड़ाई इस मानसिकता से जो आज ये सब कर रही है नेहरू के साथ, वो आजादी से पहले की लड़ाई है। आप इतिहास में उठा के देखिए, उनका बड़े गहन मतभेद है उस विजन से, उस आइडियोलॉजी से जो आज देश में काबिज है। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो हरकतें हैं ये बहुत छोटी हैं। नेहरू एक बहुत महान व्यक्तित्व है, उसको अपने लेवल पर लाना, उसको पिग्मी बनाना, अपने बोना बनाना और ये दिखाना कि नेहरू का कोई स्थान नहीं है। यही बात एक बहुत छोटी हरकत सदन में, यही बात सदन में उठी भी है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कहा कि इतिहास को मिटाने की कोशिश कीजिएगा, ये इतिहास मिट नहीं जाएगा। जो इतिहास है वो लोगों को पता है। देखिए ऐसा है, इससे जो है नेहरू का नाम वही रहेगा जहां है। आज नहीं पढ़ेंगे, कल को कोई और सरकार आएगी, ये तो राजनीतिक दल आपस में करते रहते हैं। जफर इस्लाम साहब फिर वापस जफर इस्लाम साहब, आपने कहा कि नेहरू को जगह दी गई है, आपने कहा कि नेहरू को जगह दी गई है, लेकिन जो क्लास 6 की किताब है इसमें यह नहीं बताया गया है कि पंडित नेहरू ने पंचायती राज जिस वक्त शुरू हुआ था उस वक्त पंडित नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी राजस्थान के नौगांव से 1959 में। इसका जिक्र है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई राजस्थान में 1959 में, लेकिन ये गोल कर दिया गया वहां से कि इसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने की थी। आपको लगता नहीं कि ये जानबूझकर हटाया गया? साथ बोल रहा हूं, नहीं, बड़े अफसोस के साथ मैं इरफान हबीब साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि इरफान हबीब साहब का विजन जो है बहुत छोटा है, इसलिए कि उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, नेहरू के बियॉन्ड वो देख नहीं सकते, इसलिए कि उनकी लॉयल्टी है नेहरू के कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये आपका गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम है। नहीं, सारा देश जा रहा है साहब, आप मान लीजिए क्या दिक्कत है? कोई नेहरू नहीं है। देश में कई महापुरुष है, आपकी विचारधारा संकीर्ण है, देश में बहुत महापुरुष नेहरू है। नहीं, देश नहीं, वो महापुरुष के बारे में अगर उनको जगह दी जा रही है, उनके बारे में लिखा है। नहीं, उनको आप कांग्रेस का क्या है कि नेहरू गांधी के अलावा कुछ मत करो। पूरे हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट इंडिया में हर चप्पे में, हर पेज पे, हर नेहरू के अलावा भी लोगों ने देश में आजादी के दौरान कई महापुरुषों को पढ़ा है। नेहरू के अलावा भी लोगों ने पढ़ा है। सही जगह अगर उसे जगह देने में आपको क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ ये है, ये पांच की पंचायत में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल क्या वो देख लेते हैं। पांच की पंचायत का दूसरा सवाल, महापुरुषों पर महाभारत क्यों? विजय शंकर तिवारी जी, अब ये बताइए, संघ के बड़े नेता कृष्ण गोपाल कहते हैं कि देश का सही दर्शन आज की शिक्षा व्यवस्था में नजर नहीं आता, इसमें बदलाव की जरूरत है। इनकी एक बात। साथ ही अब जो ये खबर आ रही है उसके मुताबिक गुजरात में कक्षा 9वीं और 11वीं में एक उसमें गीत जोड़ा जा रहा है जो आरएसएस की शाखा में गाया जाता है, मनुष्य तू बड़ा महान है। अब ये चीजें अगर शामिल होंगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और साथ ये भी कि गौ संरक्षण की बात, अच्छी बात है, गौ संरक्षण को अगर आप उस पर बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें बच्चों के नाम गाय की चिट्ठी, ये भी चीजें शामिल हो रही हैं। तो ऐसे में विरोधी तो सवाल उठाएंगे ही ना कि जो संघ की विचारधारा है, जो वीएचपी की विचारधारा है, वो विचारधारा को थोपने की कोशिश हो रही है। पृथ्वी जी, संघ की विचारधारा और वीएचपी की कोई विचारधारा नहीं है, हमारी देश की विचारधारा है, जमीन की विचारधारा है। जो इस जमीन से विचार उपजता है उस विचार को लेकर हम चलते। आपने कहा मनुष्य तू बड़ा महान है, इस पूरे गीत को आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गीत आज से नहीं 1947 में बन जाना चाहिए था और ये पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि उसमें कोई ऐसा दर्शन नहीं है। जमीन का दर्शन है, व्यक्ति के उत्थान का दर्शन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतिहास में जो अभी इरफान साहब कह रहे थे कि नेहरू जी का व्यक्तित्व ठीक है, नेहरू जी पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।
क्या पंडित नेहरू की भूमिका को आप आसानी से दरकिनार कर सकते हैं? देखो मैं कहता हूं कि दोनों भूमिकाएं साथ साथ चलनी चाहिए। हाँ। उनका जो सफेद पक्ष है, काला पक्ष है। आप केवल इतिहास के पाठ्यक्रम से उसे गायब ना करें। नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कश्मीर आज किसकी देन है? ये इरफान साहब आपने लिखा है क्या? इरफान साहब कहते हैं बड़े बिल्कुल सम्यक भाव से हमने लिखा है। तो कश्मीर किसकी देन है? इरफान साहब आपने लिखा है क्या? बीजेपी के लोग आज भी पीडीपी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। आप कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को याद करेंगे, आप लोग आज भूल गए सबको। आज वही दो विधान, दो निशान, उनके नीचे आप बीजेपी की सरकार लोटपोट हो रही है। वो आप लोग कहते हैं कि नेहरू जी की देन। लेकिन हालात उस तरह के। लेकिन मुखर्जी को मुखर्जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो आलोकित क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है। आज कश्मीर हमारे बीच में है, वो बिल्कुल नहीं। वो मुखर्जी के कारण है, वो मुखर्जी के कारण है। आज हमारे बीच में नहीं है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास चला और उसके लिए कभी आपने जांच नहीं बिठाई, आपने उसके पक्ष कुछ कहा नहीं, और आप बनकर बैठे रहे। आप 370 राम मंदिर के नाम पर आज तक लड़ते रहे। कहाँ गए आप लोग? भूल गए आप लोग। राम मंदिर के नाम पर बॉर्डर पार करती है बीजेपी। तो आलोक जी, राम मंदिर का विषय अगर आपने उठाया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर आज अयोध्या में नहीं बन रहा है, वो कांग्रेस के कारण नहीं बन रहा है, और उसका दोषी केवल और केवल कांग्रेस है, क्योंकि नहीं चाहती मैं राम मंदिर का विषय नहीं बराबर उसके साथ। अब आप राजस्थान में जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसमें वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये इसमें सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, वही ये डिसाइड करती है, इसमें सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसके लिए नियम ये भी है कि आप 10 साल में पाठ्यक्रम में कोई बदलाव करना हो तो कम से कम आप 10 साल में करें। लेकिन आप देखिए उससे पहले ही हो गया, 2003 में हुआ था बहुत पहले, और उसके बाद 2013 में और 14 में कांग्रेस ने किया, और उसके बाद अब देखिए 2016 में अब बीजेपी की सरकार आई तो अब बीजेपी ये बदलाव कर रही है। तो इतने कम अंतराल में आप पाठ्यक्रम में बार बार बदलाव कीजिएगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी ये पढ़े या वो पढ़े। देखिए प्रत्युष जी, अगर कुछ गलतियां हैं सरकारों, पिछली सरकारों की, जिसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ी भी इम्पैक्ट हो रही है, पिछली पीढ़ी तो इम्पैक्ट हो चुकी है, आगे आने वाली भी पीढ़ी इम्पैक्ट होगी, तो इसकी वजह से 10 साल का अंतराल जो है रुपये की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी है कि वो गलतियां दूर की जाए और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या ये गलती है कि नेहरू जी के बारे में बांट रखे जाए? नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत की, ये गलती मानते हैं आप? अरे असफल योजना की शुरुआत की, असफल योजना। नेहरू जी का जितना योगदान उसको जितना महिमान्वित किया जाए आज भी सोशल मीडिया पर तमाम चीजें कौन से पायदान में खड़ा हुआ है? लेकिन जिन्होंने योजना बता रहे हैं आप, योजना बता रहे हैं आप, तुझे आज वो देशभक्ति का पाठ ना पड़ा। नहीं, आप उसको योजना बता रहे हैं, असफल योजना, असफल योजना। देश जिस कगार पर खड़ा है वो उसी योजना के कारण खड़ा है। उसके नायक भी हम कहते हैं, उसके नायक नेहरू जी थे, उसके नायक थे नेहरू जी, जो भी महापुरुष असफल योजना के नायक थे नेहरू जी। सही जगह दी जाए और इसके लिए चाहे वो किसी तरह से भी टेक्स्ट बुक में चेंज जो करना है वो जरूर किया जाए। ये जफर इस्लाम साहब, वहां तो हिंदी लिटरेचर में बिस्मिल भी गायब है, निराला भी गायब है, सुमद्रा कुमारी चौहान भी गायब है, जिनकी कविताएं आपने भी पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी हैं। देखिए प्रत्युष जी, मैं इतना कह रहा हूं कि हमारी सरकार का ये बिल्कुल ये मंशा नहीं कि किसी को हटाया जाए, लेकिन जो इनका विजन है कांग्रेस का कि उनके बियॉन्ड, उनके सामने सिर्फ नेहरू गांधी के बियॉन्ड कोई और है ही नहीं महापुरुष, तो वो उस चीज को हम करेक्ट करना चाहते हैं जो देश के लिए लड़े, देश के लिए समर्पित हुए, देश का कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी होती तो आपको लगता है नेहरू गांधी और नेहरू गुजरात में आप देखिए, नेहरू के अलावा यहाँ पर गुजरात सरकार ने उसमें पाठ्यक्रम में जो एक बदलाव किया है उसमें पंडित नेहरू साफ ने जो कहा था कि ये लोग भारत माता के बारे में किसी और महापुरुष को, हरियाणा के किसानों को संबोधित करते हुए कि आपकी नजर में भारत माता क्या है, उसको इसमें शामिल किया है। इस पर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। भारत
देखिए, मैं समझता हूं नेहरू जी ने भारत माता के बारे में जो कहा था वो पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा था यहाँ की जनता, जनार्दन, गरीब, यहाँ की हवा, यहाँ की पर्यावरण सभी भारत माता है, तमाम कलेक्टिव रूप में भारत माता है। लेकिन भारत माता को जिस तरह से प्रदूषित करने का काम इन्होंने किया, जिस तरह से राजनीति में घसीट कर लेकर आए, ये नेहरू जी का दूसरे रूप में अपमान है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी गांधी नेहरू फैमिली के औरे को पचा ही नहीं पाई है। उनके क्या योगदान रहा है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी ने कुर्बानी दे दी। बीजेपी को ये नजर नहीं आता, लेकिन आपको नजर आएगा भी नहीं। आप लोग इरफान हबीब साहब, आपकी सोच बहुत छोटी है। लगता है कि पाठ्यक्रम में ये जो बदलाव किया जा रहा है, इसके पीछे जमकर सियासत हो रही है कि जिस पार्टी की सरकार आए अपने मर्जी के मुताबिक इतिहास में बदलाव कर दे। देखिए, मैं समझता हूं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वहां पर इतिहास को ये नेता जो हैं वो पूरी तरह से आरएसएस को और मोदी जी को खुश करने के लिए आलोक जी आप इरफान हबीब साहब, केवल यहाँ तक। इरफान हबीब साहब, आखिरी कमेंट आपसे। बोलने के लिए आप ये देखिए, इतिहास के साथ सारे राजनीतिक दल खिलवाड़ कर रहे हैं। सब इतिहास को अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। आज की राजनीति में उनको क्या फायदा पहुंचेगा इतिहास से, वो उनका मकसद है। कांग्रेस ने कुछ किया, अब भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इतिहास की बात करती है। वो आज क्या हो रहा है देश में उसके बारे में बात नहीं करते, सिर्फ इतिहास को खोते हैं। और इतिहास में खास तौर से राष्ट्रीय आंदोलन का जो पीरियड है, उसमें उनका क्योंकि योगदान बहुत ही मिनिमल है, इसलिए वो आज अपने लिए इतिहास को घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए आइकन्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कमी, इसलिए 5 की पंचायत में चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास में जिन महापुरुषों का योगदान है उनका जिक्र होना चाहिए, जिनका छूट गया है उनका भी होना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है कि किसी का नाम उसमें से आप हटा दें। एक छोटा सा ब्रेक।